लेकिन वो ऐसा योग बना तो उन्होंने लक्ष्मण को जिंदा कर दिया। तो यदि अपन ये विचार करें कि भाई वैश्यसेन ने लक्ष्मण को जिंदा कर दिया था, चलो अपन वैश्यसेन के पास चले, अपन भी उनसे ऐसी कोई दवाई नहीं लेंगे और अपन भी मतलब निरोग हो जाएंगे या दर्द के लिए ठीक हो जाएंगे। तो क्या ये चीज़ संभव है? ये कभी संभव हो नहीं सकती, तो असंभव है। मतलब ये तो संभव होना ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो अपन भी विचार करें, ये तो त्रेता युग की बात थी, राम और रावण ने जो बोला था उस समय की बात थी। और वैश्य तो कब अपन ये विचार करेंगे, अगर आपको कहीं कहा जाए तो भाई आप वैश्य के पास चले जाएँ, तो अपन ये तो कहेंगे अरे आप मूर्ख बना रहे हो, क्या मुझे मारना चाहते हो? अरे वैश्य तो वो तो मतलब जो है ना शरीर छोड़ गया हो तो ठीक उसी तरह जो वैश्य है तो तत्कालिक समय के भगवान नाम हो पूरा करके अपने चले गए। तो अपन गुरुजनों के बारे में आपको जानना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा सहज करें, सहज अपन तभी कर सकते हैं, पहले अपन गुरु को पहचानना होगा, गुरु को जानना होगा। यदि अपन ने गुरु को जान लिया तो अपन ये सहजता हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे मुझे है अपन थोड़ा सा ये बात ले लेते हैं, जैसे जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने मतलब 104 गुरु कर दिए थे, 104 गुरु कर लिए थे और उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना। क्योंकि ये भी एक विचार करने का विषय है कि जिसने 104 गुरु कर लिए हो और तब भी ईश्वर को नहीं जान पाया, इतनी बड़ी विडंबना है। तो ईश्वर गुरु करके चले गए, करते चले गए और ईश्वर को भी नहीं जाना, मतलब 104 गुरु करने के बाद भी वो नहीं जानता क्या होता है। तो उसने अपने मन में एक विचार किया कि चलो अब कोई ऐसा ज्ञान या सब नहीं बचा होगा, अब हम उस परमात्मा का प्रचार करते चलिए। अब इसको इस प्रकार से कुछ सहसा की हो जाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो ये क्या रहा है, इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि भाई अब अपन जो है ना, अब अपने 104 गुरु कर लिया तो गुरु बचे नहीं, मतलब अपने अपना अभी गुरु प्रशंसा कर रहा है तो भाई गुरु जो है ना ऐसा करना चाहिए, ईश्वर को जना दे तो अब ईश्वर बचा होगा। मतलब जो होता है जैसे अपन ने ईश्वर को नहीं जाना, अपन भौतिक में बड़े हुए हैं, तो अपन उसी पर पूरी आस्था रख लेते हैं जो जान रहे हैं, क्या भले भगवान राम के बारे में जान रहे हो या देवी या हनुमान इसके बारे में जान रहे हैं, तो सारी पूरी आस्था की रहती है हमारा तो यही ईश्वर है, ठीक है। मतलब मानना आस्था टेका रहता है, ये अद्वैत नहीं हो। तो ठीक ऐसे ही है ना, राजा अम्बरीश अपने कहा कि चलो अब कोई ज्ञान बताई नहीं है, कोई तो 104 गुरु कर लिए तो आपको कोई बचे नहीं होगा, तो उसने क्या अपने साराओं को बुलवा करके सजवाया और सजवा करके और सिपाही चलते थे सजवा करके। लेकिन उस समय क्या था, उस समय जगत गुरु विष्णु भगवान थे, क्योंकि गुरुजनों को चिंता रहती है, गुरुजनों को भी चिंता रहती है जो मतलब जब तक अपन ईश्वर को नहीं जानेंगे तो फिर अपना होगा क्या कि परमात्मा ने अपन को दे दी है, कि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यदि अपन ने इस देश के ईश्वर को नहीं जाना तो रास्ते चले जाए, फिर पता नहीं कितना लंबा सफर अपनों को करना पड़े, कभी योग कैसा मिले, मिले कि नहीं मिले, क्या मिले, तब कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए जब परमात्मा ने हमको मौका दिया है तो हम कुछ मौके का अवश्य लाभ उठा लें। तो ठीक ऐसे ही है ना, राजा अम्बरीश जो है ना अपने रथों से जावा सेवा करते करते थे, उस समय के जगत गुरु जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ने विचार किया क्या अभी राजा अम्बरीश ने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना और क्योंकि ये धर्मेश्वरी है, प्रताप की है, त्यागी है, हर विशेषताएं अपन में भी हर विशेषताएं हैं, केवल अपन जो है ना ईश्वर को नहीं जाने सारी विशेषताएं तय हो जाती है। तुलसीदास ने चौपाई और लिखी है, थोड़ा वो उत्तरकांड में लिखा है, तो बसन ये शोक नारी सब भूषित नारी, मतलब महिला
राजा को कितना भी गहने सजा दिए जाए, कितने लाभ दिए जाए, और बस जी के बिना ठीक लगे हुए। ऐसे ही ये शरीर एक उसी प्रकार ये शरीर उसमें भी अपनी साज सज्जा से हो, जितना भी अपने पास अर्थ हो, उतना भी पैसा हो, उतना भी धन हो, पर ईश्वर को बगैर जाने अपन उसी प्रकार देखे। ये जब तक अपन ईश्वर को नहीं जाने तो अपना जीवन बिल्कुल अधूरा है। ये आत्मा परमात्मा का प्रयास कर रही है, ये तड़प रही है आत्मा कि हमें परमात्मा कैसे मिले। तो ऐसे ही विष्णु भगवान ने विचार कर रहे हैं, कभी इन्होंने ईश्वर को जाना ही नहीं, और ये ज्ञान का प्रचार करने चाहिए। ये धर्मेश्वरी हैं, प्रतापी हैं, त्यागी हैं, सब राजा की मतलब सब प्रजा को जो है ना सुख देने वाले हैं। तो राजा प्रजा को सुख देने वाला हो तो जैसे ना करेंगे भाई, ये जो भी बात कहेंगे तो प्रजा इसको नहीं मानेगी, सब क्या करेंगे, मतलब है ना झूठा झूठे ज्ञान है भाई। जब तक ईश्वर को नहीं जाना झूठा है, झूठा ज्ञान सुनेंगे, जनता सुनेगी, झूठे ज्ञान से क्या होगा, लोगों की बुद्धि दूषित होगी, लोगों की बुद्धि दूषित होने से वर्ण संकट औलाद पैदा होगी, वर्ण संकट औलाद पैदा होने से वो लोग नष्ट हो जाएंगे। मतलब एक चीज न जानने से कितना क्रोधन यानी वर्ण संकट औलाद हो जाएंगे, क्रोधन नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आपने जो है ना गीता में पढ़ा होगा, गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान को सबसे कह रहा है, क्या कह रहा है, जब अर्जुन का वार्तालाप चल रहा था भगवान कृष्ण और अर्जुन का, तो अर्जुन कहते हैं हे प्रभु आप हमें हिंदू की पीछे कर रहे हैं। वहाँ लिखा है कि से रहते कुछ जनाना बड़ काल के कुछ ध्यान से जाति धर्म कोई धर्म शास्त्र होता है। इसका अर्थ ये है कि प्रभु मैंने शास्त्रों में सुना है, लोग बड़े बड़े संत महापुरुषों को सुना है कि जो लोग वर्ण संकरों का जो सृजन करते हैं या वर्ण संकर होते हैं तो उनको कई जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। ऐसा अर्जुन, ऐसा हम सुनते आए, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है। तो ऐसा तो उसके लिए क्यों नहीं प्रेरणा दे रहे हो? अब युद्ध दोनों तरफ होगा तो कई लोग मतलब बिना दोष के मारे जाएंगे, मतलब कितने लोग मारे जाएंगे, तो कितनी महिलाएं हो जाएंगी, फिर क्या बढ़ सकते तो होगी और क्या होगा। तो इसलिए कितना बड़ा दोष लगेगा, उसके लिए आप हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो कोई कहना विष्णु भगवान कह रहे हैं। तो एक जो है ना कि ईश्वर को न जानने से यानी दूसरे की आंखा की प्रचार करेंगे, लोग की बुद्धि होंगे, उन्होंने बर्तन कर और आज कहना और थोड़ा नष्ट हो गए चले जाएंगे। तो ईश्वर को न जानने में कितना बड़ा जन्म नुकसान ही होता चला जाएगा। तो उसने कहा फिर उपाय का नारद जी को सरकार बुलाया, नारद जी तुम जाओ राजा का रोक दो, राजा का कहना दर्शकों को और उसको बताओ ईश्वर के बारे में। तो राजा उसको जानते हैं, ज्ञान का प्रकार क्या करेगा, ये लोग और अधिकार में चले जाएंगे। तो ऐसे ही नारद जी अब विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के वो चले आते हैं और अपना ऐसे ही वेश धारण किया, सत्य का वेश धारण कर दिया उन्होंने, बढ़िया यानी अच्छा का वेश धारण किया और जिस ओर राजा का जल रहा था उसी ओर को अपने नारद खड़े हो जाते हैं। नारद जी खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर होने के भी जैसे ही रत्नजी का आया राजा अम्बरीश का, तो राजा अम्बरीश ने कहा कि कोई संतजन खड़े हुए हैं तो जरा आपको प्रणाम कर देते हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया, मतलब राजा ने सत्य को देखा प्रणाम करते ही, चाहे कोई भी हो, अभी कुछ ना दिखाई दे तो वो नमस्कार प्रणाम सब भूलते हैं मतलब। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने प्रणाम किया राजा ने संत जी को, तो संत जी ने प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, नारद जी ने प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, उनका प्रणाम सुन तो लिया पर जवाब अपना न दे दिया। बोलेगी राजा तुम्हारा नाम क्या है? तो राजा ने सोचा का सारे संत जी से नहीं समझ पाए, मेरे प्रणाम को। तो चलो उन्हें कहा गया मैं राजा अम्बरीश दृष्टि द्वारा फिर उन्होंने बोल दिया, तो तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ।
थोड़ा सा गुस्सा आया उन्हें, राजा अम्बरीश फिर से उन्हें क्या देता है, तो उन्हें कितने सिखाया होगा, चलो भाई दोबारा बता दूँ, लेकिन मुझे ही राजा अम्बरीश कहते हैं, मेरा ही नाम राजा अम्बरीश है। छत से उन्हें फिर तीसरी बार कह दिया नारद, अरे मैंने तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, क्या है तुम्हारा नाम? तो राजा राजा अम्बरीश को गुस्सा आ गया, उन्हें कह रहे मतलब अरे मतलब अरे मुन्ना थे, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है, क्या तुमको सुनाई नहीं देता है? मैं कह रहा हूँ मेरा नाम राजा अम्बरीश है, मैं ही राजा हूँ, तो मैं बराबर आपको जवाब दे रहा हूँ, यही आपने क्या नाम क्या है? तब नारद ने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, मतलब क्योंकि तुम्हारी देह का मतलब तुम्हारे अंदर कौन क्या बोल रहा है, उसका क्या नाम है? देह का नाम, आपको देह का नाम बता रहे हो, ये राजा अम्बरीश, ये राजा अम्बरीश खड़े हैं, अभी तुम्हारा शरीर टूट जाएगा, वहाँ चले जाओगे, आप लाश पड़ी होगी, लोग कहेंगे राजा अम्बरीश की ये लाश पड़ी है, तो तुम्हारे अंदर बोल रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम बताओ, आप ज्ञान का विस्तार करने जा रहे हो, क्या उसका क्या नाम था? अब राजा अम्बरीश ने ऐसा कभी सुना नहीं था, तो वही लगा देखिए हमारे जो 104 गुरु थे उन्हें कभी नहीं बताया देह का नाम अलग होता है, बोलने का नाम अलग होता है, तब उनकी थोड़ा सा आवाज़ ये उनकी हमारे 104 गुरु थे उन्होंने नहीं बताया कि ये हमारे अंदर जो बोल रहा है उसका क्या नाम है। तो जैसे उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया नारद जी ने, उनकी भाई तुम यहाँ किसलिए आए? तुमने तो भाई हम यहाँ पे ये राजा है, राज करती है, तुम्हारे अंदर बोल रहा है किसलिए आया और ये काय के लिए आया, जो किसलिए आया, कहाँ से आया, किस लिए आया है? तो मुझे नहीं पता। अरे तुम्हारा जो शरीर छूट जाएगा तो बोलने वाला कहाँ जाएगा? तो मैं ऐसे प्रश्न करती तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, काय के लिए आए हो, काय के लिए कहाँ जाओगे? जब से उन्होंने चारों प्रश्न कर दिए तो राजा को कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो 104 गुरु थे किसी ने बताया नहीं था, तो उन्होंने तुम्हारे 104 गुरु थे, जब तुम्हें यही पता नहीं कि हमारा नाम क्या, जनता को क्या बताओगे? जनता क्या ज्ञान का प्रचार करने जा रहे हो? तो राजा मोहन और वहाँ से चले गए। नारद जी वहाँ से बस ये उन्होंने 4 प्रश्न करके और चले जाते, अब जाते। अब राजा बाप हो जाता है, मैंने कहा भैया अब कौन बताएगा? अब राजा हर किसी से पूछते हैं तो भाई मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से आया हूँ, भाई से क्या सभी पूछने राजा को कोई चीज़ नहीं जवाब नहीं देता। राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहा है, राजा जगह पूछ जा रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो हम क्या बोला, इसकी वजह से 15 दिन व्यतीत हो जाते हैं, ऐसा प्रमाण है, 15 दिन गुजर जाते हैं। तब विष्णु भगवान ने विचार किया, अरे नारद जी बोला तुमने उनको उनकी तो वो मृत्यु होने जा रही है, मर जाएंगे, विष्णु पूजा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करो उनको बता दो, तो रास्ता तो बता दो, इनका कहानी सुन चलेगा। तो अभी बात छोड़ के चले आए, उनको एक रास्ता गाना बता दो जिससे वो जान लें, इसी का अगली बात छोड़ कर। तो फिर नारद जी आए, फिर नारद जी उनके पास आए, तो उन्होंने कहा, नारद जी ने उन्होंने कहा भाई ये तुम जिन लोगों को पूछ रहे हो तुम्हें कोई बताने वाले नहीं, कोई बताने, हाँ तुमको पता लग सकता है, तुमने बताया सामने से दूर गई उसको कुटिया दिखाई दे रही है, हाँ तुम जा सकते हो, तो आप हाँ आपको ये पता लग सकता है, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो राजा ने ऐसा ही किया, राजा जाते हैं कुटिया के पास जाते हैं, दरवाजा बंद है, वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है। कुटिया पर अंदर थोड़ा सा अपनी आवाज़ कहते हैं, मतलब वहाँ लगी है अपने हाथ से कटाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है भाई कौन, मतलब दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज़ आती है कौन, वो कुटिया किसी को अंदर तो अंदर से आवाज़ आती है। तो राजा ने कहा कि भाई मेरे को मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अरे भाई यहाँ कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। अरे भाई यहाँ काय के लिए आए हो? मैं तो मुझे ये भी पता नहीं मैं काय के लिए आया हूँ। अरे भाई कहाँ की रास्ता पूछ रहे हो? तो राजा ने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ की रास्ता, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता ही नहीं।
तो जो राजा जो अंगरा ऋषि के अंदर बैठे हुए थे तो उन्होंने विचार किया कि हाँ ये वास्तव में ईश्वर को चाहने वाला है। तो उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल कर उनको बिठाया। तो उनको बिठा करके ये चार मुक्ति का ज्ञान दिया। ये चार मुक्ति जिनको अपन आप लोगों को जनाते हैं, बताते हैं। चार मुक्ति गई है, शायो मुक्ति, श्याम मुक्ति, शारो मुक्ति, शावक मुक्ति। ये चार प्रकार की मुक्तियाँ ये कोई आज की नहीं है, इसकी कल के आज से चली आ रही है। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्होंने बताई, वहीं से अंत मां बताते चले आ रहे हैं। ये चार मुक्ति, ये चार मुक्ति को अपन को जानना है और जानने के बाद इसका प्रैक्टिकल करना है। और इनका उनको जानने के बाद अपन ने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया और अपन इनसे भी भटक गए तो फिर कोई ठिकाना नहीं। ये चार मुक्ति आपको जानना होगी और चार मुक्ति यदि नहीं जानी, जीवन में बस यही एक सार है, अपने पूरे जीवन का यही सार है। इन चार मुक्तियों के बगैर अपन परमात्मा को नहीं जान सकते। चार मुक्ति आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे चार मुक्तियों के बारे में। अपन थोड़ा सा सहज, तो इसको थोड़ा सा सहज लें। सहजता, सहजता से अपन कब ले सकते हैं, सहजता से अपन कब ले सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि अपन अपनी आस्थाएं कहीं दूसरी तरफ ना हो। अपना ये मन है, अपना शरीर है, अपने अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो अपने मन को जैसे मतलब कि गोपियां जी जो उत्तम जी वहां से लौटे हुए थे कृष्ण को विदा करने के बाद, जो गोपियां जो रास्ते में खड़े हुई थी, गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मेरे बारे में कृष्ण का क्या आदेश हुआ है कि मुझे बताओ। तो हम आपको सहजता की लोग बता दें, सहजता की ले जाना चाह रहे हैं। तो ये उसने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश हुआ है और उसमें आप बताओ। तो उद्धव जी कहते हैं कि तो वही कृष्ण ने आपके लिए आदेश दिया है कि मुझे आप योग में देखें, कि भोग में न देखते मुझे आप योग में देखिए। तब वो सखियां क्या कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी ऊर्ध्व मन्ना की तस्वीर एक तो गौ श्याम संत को आराध्य ऊर्ध्व मन्ना के, मतलब उन्हें कहा एक मेरा मन था कृष्ण के साथ में चला गया, अब ईश्वर की आराधना कौन करे। तो ये मतलब जो अपना एक मन है, अपने मन को ईश्वर की तरफ अपन को लाना है। तो साधन से संसार में है, जगत अस्थि में है, परमात्मा में है, अपन को सब काम करना है, सब कुछ करना है। थोड़ी सी अपन घर से छोड़ दें, नहीं, अपन को सारे काम करना है। लेकिन अपन को सारे काम करते हुए, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, अर्जुन को कब समझाया जैसे युद्ध हो रहा है, हर युद्ध हो रहा है, तो लेकिन मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ। अर्जुन से कहा भगवान ने, तो तुम जो है ना युद्ध करते रहो और भजन भी करते रहो। मतलब कि अपना ज्ञान कितना ऊंचा है। तो जो शैलिक तो है, अब अपन एक विचार करें कि अपन किसी पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या इसको चल रहा हो, तो क्या अपन भजन कर सकते हैं? तो भगवान तो कह रहे हैं कि युद्ध करते ही भजन कर सकते हो, होता है। तो जो शैलिक तो है और अन्य चीज जैसे अन्न जो भजन होता है, अन्न भजन क्या है, जैसे अपन जैसे भौतिक का ही भजन मान के करो और सुबह से अपन करके जैसे अपन नहाया धोया और नए कपड़े पहने मंदिर पर जाना है और बढ़िया थाली सजाई होता है, पानी फूल माला प्रसाद वगैरह बहुत सारा, मतलब कम से कम एक आध घंटे तो इसकी तैयारी में लगता है। इसकी तैयारी में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी जाने में कुछ टाइम लगेगा, वहाँ भी मंदिर में कुछ अपने याद का पाठ करेंगे, सारी चीज़ों में मतलब जितना मतलब ये मतलब हमने कई लोगों को ये सुना है तो भाई वो जो है उनका प्रदन का जो नियम है वो कम से कम 2 घंटे पाठ करते हैं या 4 घंटे उनको समय लगता है, तब तक उसके पाठ नहीं करते, तो 4 घंटे समय लग जाता है। तो ये 4 घंटे ज़्यादा मतलब अच्छा है, तो ये 8 घंटा ज़्यादा अच्छा है।
और इसमें अपन वो कुछ नहीं करना, इनको नहाने धोने की आपको उसमें कोई जरूरत नहीं है। केवल सुबह से चल के आप बस जगने के बाद बैठ जाओ, ये कितना पहले वो वजन वो वजन के साथ जब भी उसका कोई साथ नहीं, उसका मैं अब क्या कहूँ, इतना कह सकता हूँ, उसका 100% में 1% भी उसका कोई असर नहीं है। ये मतलब बहुत बढ़िया कर सकते हैं, सारे शास्त्रों में ऐसे प्रमाण है, जैसे रामायण में लिखा है, भागवत में भी लिखा है, इसका कोई असर तो नहीं, तो उसको अपन कर लेते, मतलब अपन कठिन चीज तो बड़ी कर लेते हैं, लेकिन सरल नहीं कर पाते। ईश्वर का वजन भी सरल है, अपने 4 व्यक्ति सरल है, 4 फलों करना वो कठिन चीज वो कर लेते हैं। उनका भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर पर जाएंगे, पूरा दिन करेंगे, ध्यान आ जाना, पूजा मिलेगा, मतलब कठिन काम बहुत कर लेते हैं, सरल है, ये सरल ही है, ये जो है ना अपना भजन सरल है। तो इस तरह से उनको जो है ना ये मतलब सरल भजन जी ये 4 विषयों वाला है, जो राजा अम्बरीश जो है ना अपने बता रहे हैं, तो राजा अम्बरीश को 4 विषय बता रहे हैं। तो मतलब कहने का है अपन को कठिन नहीं करना है, सरल करना है। तो 4 मुक्ति, तो पहली मुक्ति है शायोग मुक्ति। अब शायोग मुक्ति है तो बिल्कुल सरल भाई, इससे सरल क्या, कभी भी करो 24 घंटे करते रहो, कभी कह रहा कि ये करते ही भजन करते रहो, तो आप कुछ भी काम करते रहो, आपका मतलब लागू हो जाए। केवल 3 चीज लागू नहीं होती, जैसे अपन बातचीत करते हैं या खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब नहीं हो सकती, बाकी ना हो सकती। और ये इतनी ऊँची चीज है कि अपने शुभकाम इतना बड़ा दावा दिया है कि कौन को भी बचाने वाले कौन को बचाया है। ये अपन जैसे नए लोग दीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि हमको परेशानी तो नहीं होगी कि वो अपना देवी देवता आदि की तमाम बातें करते हैं, इनका तो कोई प्रश्न है ही नहीं। जब ये मान के चलो कि काल को भी बचा सकता है, भाई ये वो चीज है। मतलब जैसे भगवान राम के पास महाकाल आए थे, तो महाकाल ने ये कहा था कि तुम चलो मेरे साथ, मैं लेके आता हूँ और तुम जो है ना अपने राजकाज में इतने आनंदित हो गए, मुझे यही पता नहीं कि तुम्हारी तो पूरी हो गई है, चलो रहना यहाँ, चलो मेरे साथ में। तो भगवान राम ने कहा कि परमात्मा का आदेश कब मैं अस्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन महाकाल ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि परमात्मा का ये आदेश है, सत्कर्म करते हुए कुछ समय तुम और रह सकते हो, क्योंकि कब उन्होंने कहा सत्कर्म करो तुम और रह सकते हो, क्योंकि सत्कर्म का मतलब सत्य कर्म, सत्य का अवमान में अनुभव अपना सत हमारे भजन जगत सब करना, वो ईश्वर का भजन करते हैं, उसको हमको करना पड़ेगा, उसको हमको बनाना पड़ेगा, वो करोगे तो ही अपन इतने नीचे कर सकते हैं। हम सत्कर्म नहीं करेंगे, भजन बहुत ऊँची चीज है। क्योंकि शायद को भगवान राम ने इसको सिद्ध कर दिया था, इसको रावण ने भी सिद्ध किया था। जब भगवान राम ने शायद को सिद्ध किया था, तभी तो महाकाल आए चले गए, तभी तो कह रहे थे कुछ समय तो बहुत रह सकते हो, अगर हम ऐसा करेंगे सारे तो महाकाल आएगा, तो काल आएगा, काल आ जाएगा और आप नहीं कह पाएंगे। लेकिन शायद कर लेंगे तो काल से भी एक बार सोचना पड़ेगा कि हम अभी तो रहेंगे, तो ये शायद बताया गया। और जासूस अपन काल को लगा सकते हैं, अपन ने देखा होगा सुना होगा, वो सुनते आए हैं, क्या अपन अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, इस भजन के द्वारा को बढ़ाया जा सकता है। ये प्रमाण है, प्रमाण है समाज की उम्र थी 70-80 के आसपास से जोड़ा पढ़ाई, ये कई प्रमाण बढ़ा सकते हैं। तुलसीदास की ये दवाई पड़ जाएगी कि मंद महामन विषय व्याल के मतलब उन्होंने कहा भाई कठिन से कठिन संगठनों को बैठा जा सकता है, आपके जितने भी कठिन संगठन बैठे जा सकते हैं, हो सकते हैं अपन महामंत्र को जाने। अब महामंत्र कैसे जानेंगे, जानना पड़ेगा महामंत्र क्या होता है। महामंत्र
जिसका न आदि है न अंत है, वो निरंतर है, उसको महामंत्र कहते हैं कि जीवन मुक्त महामन जेऊ और हर गुण सुनाए निरंतर देव। वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है, वो महामंत्र है। इसको अपन को करना पड़ेगा, अपन करेंगे नहीं तो फिर नहीं आ पाएगा, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो इसको शाही मुक्ति बोलते हैं, इसलिए शाही मुक्ति बड़ी जय शाही मुक्ति को जो है ना गलत नसीब जो है ना राजा अम्बरीश को बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने स्वामी मुक्ति को बताया। स्वामी मुक्ति के द्वारा तो परमात्मा का अविनाशी नाम, अविनाशी माने जिसका कभी नाम से ही नहीं होता, वो अविनाशी नाम उन्होंने बताया कि हमें अभी चौपाई पढ़ रहे थे, वो परमात्मा का नाम, वो नाम जो है ना उन्होंने बताया है। तो भाई ये नाम को आप मुँह से नहीं ले सकते, ये नाम परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा के नाम को मुँह से नहीं लिया जा सकता, ये बराबर से इसको लिया जाता है। अभी हम ऊपर हम किसी को समझा भी रहे थे कि अपने अंदर देखो 4 वाणियाँ होती हैं, ये 4 वाणी वैखरी, प्रकृति, मध्यमा और परा, ये 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। ये वैखरी वाणी जिसको हम बोल रहे हैं, इसको वैखरी कहते हैं, इससे परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया जा सकता, ये तो केवल बोलने के लिए, बुलाने चलाने के लिए है। ये वैखरी पश्चंती, अपन और बैठे हुए अपने अंदर कुछ न कुछ विचार बन रहे हैं, उसको पश्चंती कहते हैं। मध्यमा श्वास को बोलते हैं। श्वास के अंदर एक परावाणी है, वो परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो वो परावाणी हमको समझना पड़ेगी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि अभी मतलब जैसे अपने बसंत पंचमी आती है, तो बसंत पंचमी के दिन अपन इस योग के बारे में बताते हैं पूरा जो कि आपको ये जो है ना किस तरह से नाम को रखना पड़ेगा, किस तरह से नाम ये आपका लागू होगा, किस तरह से श्वास आपकी कहाँ कितनी ले जाना पड़ेगी, कितना रोकना पड़ेगी, इसको प्राणों से प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल बोलते हैं। तो ये आपको बताते हैं हम लोग, ये आपको समझना पड़ेगा, तब आपको महामंत्र पहुँच पाएंगे। और परिणाम के बारे में तुलसीदास ने कितना और भी लिख दिया है, जिनकर नाम ले जग माही सफल अमंगल मुक्त शांत, मतलब सारे मंगल जिसके नष्ट हो जाते हैं यदि अपन खुद करना आगे नाम को जान लें, तो नहीं जानेंगे तो नहीं होंगे। तो इस तरह से कुछ है ना, ये नाम के बारे में भी अंगरा ऋषि राजा अम्बरीश को परमात्मा का नाम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको नाम का स्मरण करना पड़ेगा। अब उन्होंने तीसरी मुक्ति बताई, शारूप मुक्ति। शारूप मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यानी परमात्मा के दर्शन। अब कई लोगों को याद कर लग रहा होगा कि परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे भाई ईश्वर के दर्शन ऐसे होते गए, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे तो कहीं बने रहोगे, तो भैया ईश्वर के दर्शन हो गए तो अपन कहाँ चले जाएंगे, जन्म को चले जाएंगे, भाई अपन को इसी संसार में रहना। तो पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि भाई ईश्वर है क्या, ईश्वर कोई क्या है, कहाँ है, कैसे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ रहता है, तो वो अपन को समझना है। तो वो ईश्वर को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ था, भाई लक्ष्मण जी को यही तो भ्रम हुआ था, हमने कहा भाई ये राम कैसे है, राम जो है ना हम तो इनको ही तो समझ रहे हैं, और ये तो जगह से पत्नी के उपयोग में इतने दुखी हो गए हैं, कोई पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तो उन्हें लक्ष्मण जी को थोड़ा विस्मय हो गया, क्योंकि काफ़ी कहानियों को सुनना पड़ेगा उन्हें कि अभी तो नहीं, अभी तो ये काफ़ी दुखी है, और जब ये कभी अच्छे मुद्रा में हो तब पूछेंगे। तो लक्ष्मण जी को एक दिन अच्छा होने आपका बहुत दिखा दिया, क्यों बैठे हुए थे बड़े शांत मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में। तो लक्ष्मण जी ने कहा आज इनका अच्छा हो गया तो हमसे जरा पूछते हैं। तब लक्ष्मण जी ने पूछा था कि ईश्वर जी वह मेरे प्रभु शकल कहो समझाए, वो जाते हैं वो चरण शोक हो जाए, हे प्रभु ईश्वर और जीव में त्याग ले रहा है, समझा करके कहो। तो भगवान आप समझ गए, भगवान आपने कहा कि मैं और तोड़ते माया जब जीव ने गाया, मैं तुम जीवे यहाँ तक का ज्ञान रखने वाले आप को नहीं छोड़ पाते हैं। अब यहाँ एक चीज देखो मिलती है, यहाँ आपको एक समझने का
बड़ा अच्छा चीज़ है कि भगवान राम ने सबसे क्या कह दिया, मैं। तो ये मतलब भगवान राम तत्कालीन समय के जगत गुरु थे, तत्कालीन समय के गुरु थे। ईश्वर अलग है, ईश्वर तो अलग है। तो ईश्वर जीवन मतलब अभी आपका थोड़ा सा भेद बताएंगे। तो मतलब उन्होंने कहा भगवान राम जगत के गुरु थे, ईश्वर अलग है। ईश्वर भगवान राम नहीं, वो गुरु थे। गुरु और ईश्वर दोनों अलग होते हैं। जैसे नाम रूप कोई ईश्वर पार्टी, एक नाम रूप ईश्वर, एक रूप रूप ईश्वर। रूप रूप ईश्वर गुरु होता है, नाम रूप ईश्वर संस्थान पाटा होता है। तो वो दोनों अलग है। तो इसलिए लक्ष्मण थोड़ा सा समझ लें कि जो संदेह है ईश्वर जीव है भेद करो तो उन्होंने कहा मैं और मोर तोड़ते माया, पहले अपन को पहले ही लपेट दिया। तो मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस ने जीव निकाला, मैं तुम देवे यहाँ तक का ज्ञान रखने वाले आवावन को नहीं छोड़ पाते हैं। सटीक चौपाई आगे लगी, वो भूतल जहाँ लक्ष्मण जाई और सो समाया जाना भाई हे भाई लक्ष्मण, जो तुम इन आंखों से देख रहे हो और जहाँ तक भी तुम्हारा मन जा रहा है ईश्वर नहीं है, ईश्वर यहाँ तक है ही नहीं, यहाँ तक मन जा रहा ईश्वर की पहुँच है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी को समझ में आए, अपने को समझे चौपाई बड़ी सरल है, पर थोड़ा सा अर्थ में अपन थोड़ा सा समय लें कि गोचर का मतलब होता है हम इन आंखों से देख रहे हैं, यहाँ कितना भी देख रहे हैं। अभी अपन यहाँ बैठे सारी चीज़ दिखाई दे रहे, आप लोगों को सब कुछ दिख रहा हो, जहाँ जाएंगे वो चीज़ दिख रही, जहाँ भी जहाँ सब दिख रहा है दिखने वाली चीज़। तो तुलसीदास ने कहा जहाँ लग मन जाए, इस दिखने के अलावा मेरा मन जाए। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अपना अभी थोड़ी देर से आप याद कर लो कि मतलब हम अभी जैसे इटावा तत्काल आप घर पहुँच जाए, मतलब सेकंड नहीं लगेगा, आप अपने घर पहुँच जाएंगे। यानी अपन ने अमेरिका देखा नहीं होगा तो अमेरिका अपन पहुँच गए, यानी कि अमेरिका एक पहुँच गए। तो मतलब तुलसीदास का क्या है कि आपका मन जाए, ये दिखाई दे रहा है कोई चीज़, और जहाँ मन चला जाए वो चीज़, दोनों ये यहाँ तक ईश्वर की पहुँच नहीं है जहाँ लग जाए। तो ईश्वर यहाँ तक नहीं, ईश्वर क्या है इन चीज़ों से परे। परमात्मा कहते हैं आत्मा और परमात्मा, परमात्मा माने इस आत्माओं से परे वो परमात्मा। वो परमात्मा केवल सार्वभौम के द्वारा जाना जाता है, इससे नेत्र के द्वारा ही जाना जाता है, अंतर्दृष्टि के ही द्वारा जाना जाता है, और कोई इसका साधन नहीं है। तो वो परमात्मा, कोई परमात्मा एक शब्द है जो वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञानास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाश कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट वो स्वयं ही प्रकाश कर सके, वो परमात्मा है। उसी परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ने हमको देह दी है, इस देह से हम परमात्मा को जान सकते हैं। तुलसीदास ने एक जबरदस्त वाला कहा है कि जो करे भवसागरे नर समान रस पाए, छो करके निंदक मंद मंद आत्मा ज्ञान। तो जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपनी आत्म कल्याण का, ये आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, तो कैसे हैं सुकृति कृतज्ञ है, परमात्मा के ऋणी है। सुकृति निंदा करते योग मंद मत यानी मूर्ख है, और आत्मा करते हैं, आत्मा कर जाएगा मतलब अपन आत्महत्या है। इसलिए अपन को अपनी आत्महत्या से बचना है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जो सुलभ सहज को मतलब ये है कि अपन ने हमें उदाहरण दिया है कि अपन इस अंधकार से बचें। मतलब अपन ने आपको समझ में आया होगा कि सहजता और कठिनता, यानी कठिनता तो हम कर लेते हैं लेकिन सहजता नहीं कर पाते। कठिन को कहा माला फेरना, मंदिर में जाना, पूजा करना, घंटों दिन प्रणाम करना, ये व्यापकों में जाना पड़े हैं, महीनों पड़े रहते हैं, तो कितना कठिन है भजन पूजन करना, कितना कठिन है। और भजन केवल 4 पंक्ति करो, ये कुछ नहीं का आधा घंटा करो, हाथ बहुत घंटा कर सकते। आपको कोई जरूरत नहीं है, आप नहाओ चाहे मत नहाओ, बिना नहाने कर लो। मतलब अपने शरीर की शुद्धि के लिए तो नहाना है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहाना, नहाते रहा ये नहीं है। मतलब ये भौतिक पूजा में अरे जब तक हम नहाने तब तक अपन ईश्वर का भजन नहीं कर सकते, माला नहीं बोल सकते। तो इसलिए मतलब कहने का वो कठिन काज छोड़ो, सहज काज पकड़ो, ये सहज ही है 4 से।
अपने शरीर के अपने जो कुछ है शरीर के अंदर ही है। ये चार चीजें पूरे सारे शरीर के अंदर ही तो है, आ रहे हैं, बाहर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैंने चौपाई पढ़ी थी वो उससे ध्यान रखना चाहिए। तो बाहर कुछ नहीं, तो मतलब कहने का अपन को कठिन कार्य नहीं करना है, सहज कार्य करना है। तो ये इसलिए अपन को सिवाय चार मुक्तियों के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। ये चार मुक्तियों को जानना है, आप लोग जान लो, अच्छी तरह से जान लो, समझ लो, सुनहरा मौका है और जीवन है, बढ़िया है, आप जान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और अब इसी के साथ इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और हाँ ठीक है, और अब आगे का